तो दोस्तों क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक डीमन को बेच देते हैं, वो भी कुछ पैसों के लिए। आई नो कि ये सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को कैसे बेच सकता है, पर यही कहानी है हमारे इस एनिमे की। इरुमा जो कि सिर्फ 14 साल का और हमेशा से ही अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम से गुजरता रहता है और इसे 14 साल की उम्र से ही पैसे कमाने पड़ते हैं क्योंकि इसके पेरेंट्स कुछ कमाते वमाते नहीं है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस पर थोप देते हैं। तो एक दिन इरुमा ऐसे ही शिप पे काम कर रहा होता है, पर तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन होता है जो कि उसे कहीं पे ले जा रहा होता है और वो बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे बेच दिया है और अब तुम मेरे साथ डीमन वर्ल्ड में चलोगे। और डीमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद वो डीमन कहता है मुझे तुम्हारा ग्रैंडपा बनना है, तो प्लीज तुम मेरे ग्रैंडसन बन जाओ। इरुमा एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है, इसलिए वो इसे मना नहीं कर पाता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और उसका ग्रैंडसन बन जाता है। और वो डीमन बोलता है कल से तुम्हें स्कूल जाना है और वो फटाक से इरुमा के कपड़े चेंज कर देता है और उसे रूम भी देता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे सेफ रहोगे जब तक डीमंस को पता नहीं चल जाता है कि तुम एक इंसान हो, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। रात में सोते हुए इरुमा कहता है शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और वो सो जाता है। अगले दिन जब वो सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई बुरा सपना नहीं है बल्कि सच्चाई है। इसके बाद इरुमा स्कूल जाता है और वो देखता है कि उन सभी बच्चों के पास पंख है और वो उड़ के स्कूल जा रहे होते हैं। इसके बाद इरुमा स्कूल सेरेमनी में बैठा होता है और उसके आसपास बहुत सारे खतरनाक डीमंस होते हैं, जिसे देखकर इरुमा काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और तभी एक डीमन कहता है मुझे कहीं से टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है, और इसे सुनते ही इरुमा और भी ज्यादा डर जाता है और वो ट्राई करता है कि वो इन सब के साथ घुल मिल जाए। पर तभी वो देखता है कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उसके ग्रैंडपा, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके दादाजी स्टेज पर आकर कहते हैं यह है मेरा ग्रैंडसन इरुमा और मैं तुम सबको इसकी एक फोटो दे देता हूँ। इसके बाद स्कूल में एक रिचुअल होता है कि स्कूल का टॉप स्टूडेंट स्टेज पर आकर स्पीच देगा जो कि होता है एस्मोडियस। पर तभी वो लोग कहते हैं कि एस्मोडियस नहीं, इरुमा स्पीच देगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसे क्या बोलना है। पर उसके सामने एक पेज रखा होता है जो कि उसके दादाजी ने लिखा था और वो पढ़ने लगता है और सब हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम एक फॉरबिडन स्पेल पढ़ रहे हो और इसे स्कूल में पढ़ना अलाउड नहीं है और अगर ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन कहीं पे भी नहीं गिरोगे। पर इसके बाद एस्मोडियस इरुमा के पास आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा स्पॉटलाइट चला गया, स्पीच देने का रोल मेरा था बट तुम्हारी वजह से वो मुझसे छीन गया और अब तुम्हें लड़ना होगा। इसके बाद एस्मोडियस इरुमा के ऊपर काफी सारे फायरबॉल फेंकता है पर इरुमा सभी को डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से। इरुमा सभी फायरबॉल्स को इसलिए डॉज कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और वो लोग इरुमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और अपना सारा काम इरुमा से करवाते थे और इसी वजह से इरुमा की डॉचिंग स्किल इतनी ज्यादा परफेक्ट है। और लगातार 20 मिनट तक अटैक करने के बाद एस्मोडियस बोलता है तुम तो मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर रहे हो और वो अपनी फायर शॉट को लेकर इरुमा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इरुमा उसे उठा के पटक देता है और असल में इरुमा का पैर स्लिप हो गया था और उस स्पेल की वजह से वो नहीं गिरता है जो कि उसने आज सुबह पढ़ा था असेंबली में। एस्मोडियस कहता है यहाँ पे एक रूल है कि अगर कोई डीमन दूसरे डीमन से हार जाता है तो उसे उसका गुलाम बनना पड़ता है और इसलिए इरुमा मैं आपसे तुम्हारा गुलाम हूँ। अगले दिन इरुमा स्कूल जाता है और उसे पता चलता है कि एस्मोडियस पिछले 6 घंटे से उसका इंतजार कर रहा है। एस्मोडियस बताता है कि आज फैमिलियर समनिंग रिचुअल है जिसमें वो लोग खुद का फैमिलियर समन करेंगे और फैमिलियर का सिंपल सा मीनिंग है मैजिकल बीस्ट को समन करना जो कि अपने मास्टर की सारी बातें मानेंगे और फैमिलियर समन के ऊपर ही तुम्हारा रैंक डिसाइड होगा और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें रैंक को बढ़ाना होगा। इसके बाद फैमिलियर समन शुरू हो जाता है पर तभी वहाँ पे कालिगो सेंसे आते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें समनिंग सील का यूज करना होगा जो कि मैंने अपने ब्रांड से बनाया है ताकि मुझे पता चल सके कि तुम सही से समन कर भी रहे हो या नहीं। सभी बच्चे फैमिलियर समन करने लगते हैं और एस्मोडियस समन करता है गर्गन स्नेक को जो कि एक हाई रैंक का समन माना जाता है। और इसके बाद बारी आती है हमारे ह्यूमन बॉय इरुमा की और इरुमा तो एक इंसान है, अब देखना यह है कि वो किसको समन करता है और हम सबको पता है कि वो मैजिकल बीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा और वो अपने समन सील को यूज करता है और उसका फैमिलियर कोई ड्रैगन या स्नेक नहीं होता है बल्कि होते हैं कालिगो सेंसे। इसके बाद इरुमा और कालिगो सेंसे जाते हैं प्रिंसिपल के पास। कालिगो सेंसे बोलते हैं कि इस रिचुअल को कैंसिल कर दीजिए प्लीज, पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, कम से कम 1 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर फैमिलियर ने अपने मास्टर पे हमला करने की कोशिश करी या उसकी बात नहीं मानी तो उसे खुद ब खुद पनिशमेंट मिल जाएगी और अगर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो तुम दोनों ही टपक जाओगे, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। और ये बात स्कूल के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो जाती है कि इरुमा ने कालिगो सेंसे को एक फैमिलियर के रूप में समन किया है और ये बात भी छप जाती है कि इरुमा ने एस्मोडियस को धोबी पछाड़ दी थी, वो भी पहले ही दिन में। जिसके बाद इरुमा एक ग्रीन बाल वाली लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है क्लारा और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। पर तभी वहाँ पे एक टीचर आते हैं और एस्मोडियस और इरुमा और क्लारा को रस्सी से बांधकर बाहर फेंक देते हैं। क्लारा कहती है प्लीज मेरे साथ खेलो और प्लीज सुनते ही इरुमा का दिल पिघल जाता है और वो उसके साथ खेलने लग जाता है। पर बेचारा एस्मोडियस भी इनकी चपेट में आ जाता है। पर तभी वहाँ पे 3 सीनियर आते हैं और वो क्लारा से कहते हैं हम सबको बहुत प्यास लगी है तो हमें कुछ पीने के लिए दो। और क्लारा अपनी जेब पे हाथ मारती है और उसमें से बहुत सारी चीजें निकलने लगती है और वो तीनों वो चीजें लेकर निकल जाते हैं। इरुमा कहता है तुम ये क्या कर रही थी? क्लारा बोलती है ये उसकी फैमिली की पावर है कि वो अपनी जेब से कुछ भी निकाल सकती है और जब मैं उन्हें चीजें देती हूँ तो वो कभी कभार मेरे साथ खेलने आ जाते हैं। क्लारा इरुमा को भी सामान देती
लेती है, पर इरुमा मना कर देता है, जिससे क्लारा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि इरुमा उसके साथ नहीं खेलना चाहता है। पर इरुमा कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। और क्लारा का दिल भी पिघल जाता है। पर तभी वो तीनों दोबारा से आते हैं और वो बोलते हैं कि हम सबको खाने के लिए कुछ चाहिए। और क्लारा इस बंदे के मुंह पे वेंडिंग मशीन मारती है और कहती है इसमें पैसे डाल और खा ले और यहाँ से दफा हो जा फटाफट, तेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। इरुमा के दादाजी आते हैं और वो बोलते हैं तुमने तो यहाँ पे अपने नए दोस्त भी बना लिए हैं। इरुमा बोलता है मुझे नहीं पता है कि मैं इन्हें दोस्त कह भी सकता हूँ या नहीं, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी दोस्त नहीं बनाए हैं, हम बस साथ में खेलते हैं और रहते हैं। उसके दादाजी कहते हैं इसे ही तो दोस्त बोलते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं स्कूल, जहाँ पे कैंटीन में रैंक के हिसाब से सभी को खाना मिलता है। एस्मोडियस और इरुमा का रैंक 0 होता है, इसलिए वो 0 रैंक का खाना खाते हैं। और जिन लोगों ने क्लारा को परेशान किया था वो लोग इरुमा के लिए 50 प्लेट का ऑर्डर रख देते हैं गुस्से में, पर इरुमा राक्षस की तरह सब कुछ खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दुकानदार क्लारा को धक्के मार के बाहर निकाल रहा होता है और वो बोलता है तुम मेरा सारा सामान अपनी जेब में रख लेती हो और ऊपर से उसके पैसे भी नहीं देती हो। और यहाँ पे काफी ज्यादा शोर होने लगता है, पर तभी यहाँ पे आते हैं कैलिगो सेंसे और वो कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी क्लारा टीचर को पकड़ लेती है और कहती है टीचर मैंने सुना है कि आप इरुमा के फैमिलियर हो। और फिर वो इरुमा से कहती है उस स्टिकर को अपने हाथ पे लगाओ और अपने हाथों को उठाओ। और इरुमा के ऐसे करते ही कैलिगो सेंसे फैमिलियर के रूप में समन हो जाते हैं, जिसे देखकर क्लारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो दुकानदार इरुमा और उसके दोस्तों पे हमला करता है और बोलता है तुमने फिर से मेरी दुकान से सामान कैसे ले लिया। और वो लोग फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं। इरुमा क्लारा और एस्मोडियस को कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, पर वो दोनों कहते हैं ये क्या चीज है भला। फिर इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होते हैं और वो उसके दोस्त भी बन जाते हैं। अगले दिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं इरुमा तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें बाकियों से अलग नहीं दिखना है और ना ही नोटिस होना है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोनों दोस्तों को एबनॉर्मल क्लास में डाल दिया है। और वो लोग स्कूल जाते हैं, पर अपनी क्लास में जाने के लिए उन्हें एक गुफा से जाना पड़ता है। उनका क्लासरूम कचरे के बगल में होता है और क्लास में एंटर करते ही वो मिलता है एक बंदे से जिसका नाम होता है सैबनॉक। और वो बोलता है इरुमा तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं रैंक 1 पे जाऊंगा। इरुमा बोलता है भला ये किस बला का नाम है। सैबनॉक बोलता है कि डीमन वर्ल्ड में रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक होती है और 10 को ही उन बोलते हैं और जिस भी बंदे को रैंक 1 मिलता है वही बनता है डीमन किंग और वो रैंक तो मुझे ही मिलेगा। और वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे आते हैं कालिगो सेंसे जो कि उनके टीचर होते हैं और वो बोलते हैं तुम लोगों का एक फाइनल टेस्ट होने वाला है जिसमें तुम्हें इस वैली को उड़ के पार करना होगा, पर फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला जो काफी आसान रास्ता है पर बहुत लंबा है, दूसरा रास्ता जो कि काफी छोटा है पर उसमें काफी खतरा है। सैबनॉक बोलता है मैं तो छोटे वाले रास्ते से ही जाऊंगा क्योंकि एक डीमन किंग को वही प्रेफर करना चाहिए और अभी डीमन किंग की चेयर खाली भी है और यही मेरा चांस है। पर कालिगो सेंसे कहते हैं उस रास्ते को मत चूज करो क्योंकि वहाँ का गार्डियन अभी काफी ज्यादा गुस्से में है और वो रेस स्टार्ट कर देते हैं। सभी डीमंस उठ जाते हैं सिवाय इरुमा के, पर तभी कालिगो सेंसे पीछे से आकर उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं अबे गोचू रेस स्टार्ट हो गई है। सभी डीमंस रेस में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इरुमा को एक चिड़िया ने पकड़ रखा होता है। लेकिन तभी उस चिड़िया को चोट लग जाती है और वो उसे गार्डियन के नेस्ट पे फेंक देती है और यहाँ पे गार्डियन से सैबनॉक लड़ रहा होता है। पर इरुमा देखता है कि उस चिड़िया के पैर पे चोट लगी होती है और तभी इरुमा के हाथ से खून की एक बूंद उस चिड़िया की चोट पे गिरता है जिससे उसकी इंजरी ठीक हो जाती है। इरुमा बोलता है लगता है कि इंसानों का खून डीमंस को ठीक कर देता है और वो चिड़िया इरुमा को अपनी पीठ पे बैठाकर कहीं पे ले जा रहा होता है। और दूसरी तरफ सैबनॉक लड़ रहा होता है उस गार्डियन से और वो बोलता है लगता है कि मैं जल्दी ही टपकने वाला हूँ और उसने हार मान ही ली होती है। पर तभी वो कहता है मुझे डीमन किंग बनना है तो मैं हार नहीं मान सकता हूँ। और फिर वो अपने ब्लड लाइन मैजिक का यूज करता है और इसका ब्लड लाइन मैजिक होता है कि अगर ये किसी भी चीज को चबाएगा तो वो उसी चीज से बहुत सारे वेपन बना सकता है, लेकिन उसका भी गार्डियन पे कोई असर नहीं होता है। और वो सैबनॉक पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इरुमा आ जाता है और उसे रोक देता है और वो चिड़िया बताता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है और वो दोनों इरुमा को रिस्पेक्ट शो करते हैं। दूसरी तरफ रेस भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। पहले रैंक पे आता है एस्मोडियस, दूसरे रैंक पे आती है क्लारा क्योंकि बंदी ने तो पूरे राइड के मजे लिए थे। सभी बच्चे वापस आ चुके थे पर इरुमा और सैबनॉक का कोई भी पता नहीं होता है। कालिगो सेंसे उनका नाम हटा देते हैं, पर तभी इरुमा और सैबनॉक गार्डियन के ऊपर बैठ के आते हैं और अब बारी होती है रैंक देने की। कालिगो सेंसे एक आउल को बुलाते हैं और एस्मोडियस को मिलता है रैंक 4, क्लारा को मिलता है रैंक 3 और ऐसे ही सभी बच्चों को उनका रैंक मिल जाता है। पर इसके बाद बारी आती है हमारे ह्यूमन बॉय इरुमा की, पर उसे कोई भी रैंक नहीं मिलता है बल्कि मिलती है एक गोल्डन रिंग। सैबनॉक बोलता है ये रिंग तो डीमन किंग की थी, पर तभी उस रिंग से एक स्पिरिट निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसे पूरा स्कूल सुन पा रहा होता है।